दिल्ली विश्वविद्यालय में यूजीसी कानून के समर्थन में चल रहे एक प्रदर्शन के दौरान महिला पत्रकार के साथ कथित मारपीट की घटना सामने आने के बाद विवाद गहरा गया है। इस घटना ने प्रदर्शन की प्रकृति और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज में टकराव की स्थिति को बढ़ावा दे सकती हैं और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने आरोपियों पर सख्त धाराओं में मामला दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने भी घटना की जांच शुरू कर दी है। हुआ क्या कि मैं एक आम पत्रकार हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, हर जगह पहुँचती हूँ, चीजों को कवर करती हूँ। वैसे ही वहाँ पे एक प्रोटेस्ट होने वाला था, जिससे मुझे पता चला कि वहाँ प्रोटेस्ट होने वाला है कैंपस में, तो मैं कवरेज के लिए वहाँ पहुंची। वहाँ पहुंचने के बाद मेरे से कुछ वहाँ मीडिया वाले जैसे पहले से प्रेजेंट थे, तो उसमें से एक मीडिया वाले ने पीछे से मेरा मतलब नाम वाम बोला। पहले की मेरी वीडियोस भी वायरल है, तो मेरे को जान रहे थे, वो लोग टारगेट पे पहले से रखे हुए थे। मेरा नाम वाम उन्होंने बोला, तो मैं उनसे पूछने गई कि भाई क्या हुआ, तो उन्होंने बोला पूरा नाम बता। मैंने बोला क्या हुआ भाई, मेरा नाम रुचि है। बोल पूरा नाम बता, जाति बता अपनी, ब्राह्मण है ना तू। फिर उन्होंने अपना मोबाइल उठाया और फोन ऐसे ऐसे करने लगे। मेरे को लगा किसी को कॉल करेंगे, मैं उनका फोन पकड़ ली। मैंने बोला कि क्या हुआ भाई, पहले बता तो, फोन किसको कर रहा है। इतने में उन्होंने किसी को पीछे से इशारा किया और जितनी भीड़ जो यूजीसी का प्रोटेस्ट चल रहा था वहां डीयू में, सारी भीड़ अचानक से मेरी तरफ आई और मेरी तरफ टूट पड़ी। वीडियो में क्लियरली जो है विजिबल है कि सारी भीड़ मेरे ऊपर टूटी है, मैं किसी के ऊपर नहीं टूटी हूँ। मतलब अगर आप पूरी वीडियो में देख रहे हो कि करीब 500 लोग एक लड़की के ऊपर टूट रहे हैं, उसके बाद भी आप ये एलिगेशंस लगाते हो कि मैं उनको जो है फिजिकली असॉल्ट कर रही हूँ क्योंकि तू ब्राह्मण है, आज पकड़ी गई। इसमें वीडियो में क्लियरली जो है सुनाई दे रहा है, वो बोल रही हैं, वो लड़के बोल रहे हैं, आज इसको पता चलेगा, आज इसको बताएंगे, ब्राह्मण है ना, आज इसको पता चलेगा, आज इस ब्राह्मण लड़की को बताएंगे, आज पता चलेगा, आज पकड़ में आई है, आज हाथ में आई है। पीछे से लड़कियां मेरा हाथ पकड़ के रखी थी, एक लड़की इधर से, एक लड़की इधर से। पीछे से मेरा गर्दन दबाया गया, मेरा गर्दन, जब तक मेरी सांस नहीं रुक गई तब तक मेरा गर्दन दबाया गया। अटेम्प्ट टू मर्डर बनता है यहाँ पे, मारने की कोशिश की गई। बेहोश हो गई थी मैं लास्ट तक। पुलिस वहां खड़ा होकर तमाशा देख रही थी। क्या पुलिस हमारे लिए नहीं है? पुलिस क्या सिर्फ SC ST OBC इन लोगों के लिए, जनरल के लिए पुलिस नहीं है? जनरल वहां मर जाएगा, तमाशा देखेगी पुलिस। मैं वहां लिटरली मर रही थी। उस दिन मेरा कानून के ऊपर से भरोसा उठा कि भाई यहाँ पूरी फोर्स खड़ी है, यहाँ पूरी पुलिस खड़ी है और उनके सामने ये तमाशा हो रहा है। वहां पे मेरा परेड निकालने का बात हो रहा है। ऐसे उस वीडियो में आप लोग देखना, ऐसे वो लड़का ऐसे कर रहा है, ऐसे ले चल। वहां गाड़ी खड़ी थी, साइड में उन्होंने गाड़ी का गेट खोल के रखा हुआ था कि ले चल इसे, ले चल। क्या करना चाह रहे थे वो लोग? किडनैपिंग करना चाह रहे थे मेरा। क्या करके किडनैप करके? मैं वहां लिटरली मर रही थी। उस दिन मेरा कानून के ऊपर से भरोसा उठा कि भाई यहाँ पूरी फोर्स खड़ी है, यहाँ पूरी पुलिस खड़ी है और उनके सामने ये तमाशा हो रहा है। वहां पे मेरा परेड निकालने का बात हो रहा है। ऐसे उस वीडियो में आप लोग देखना, ऐसे वो लड़का ऐसे कर रहा है, ऐसे ले चल इसे। वहां गाड़ी खड़ी थी, साइड में उन्होंने गाड़ी का गेट खोल के रखा हुआ था कि ले चल इसे, ले चल। क्या करना चाह रहे थे वो लोग? किडनैपिंग करना चाह रहे थे मेरा। क्या करके किडनैप करके? ऐसे कर रहे थे, ले चल इसे ले चल, साइड हट ले चल भी। क्योंकि भाई लॉ फैकल्टी के भी कुछ बच्चे आ रहे थे और भी लोगों को कॉल्स हुए थे कि यहाँ पे भाई लड़की को पकड़ लिया गया है, बचाने आ रहे थे लोग। तो ये लोग सोच रहे थे इसे लेके निकल, क्योंकि यहाँ भीड़ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी, तो इसे कहीं तो लेके चल। और मेरे कान में वो लड़कियां बोल रही थी, आज तू चल, तेरा नंगा परेड निकलेगा। मेरे कपड़े फाड़े जा रहे थे। कहाँ गई वो फेमिनिस्ट? कहाँ गया उनका सारा फेमिनिज्म? हाँ, मेरे कपड़े जब पीछे से उठाए जा रहे थे, कहाँ गया उनका फेमिनिज्म? मेरे कपड़े उठाए जा रहे थे, मेरे कपड़े पीछे से फाड़े जा रहे थे, मुझे इम्प्रॉपरली टच किया जा रहा था। मैं वहां कुछ नहीं कर पा रही थी, निहत्थी थी। मेरे दोनों हाथ पकड़े गए थे, मेरा गला पकड़ा गया था, पीछे से दबाया जा रहा था। पुलिस वहां खड़ा होकर तमाशा देख रही थी। मेरा वीडियो बना रहे थे उनके जो यूजीसी के गुंडे थे, मैं गुंडे कहूंगी उनको क्योंकि वो छात्र नहीं है। छात्र ऐसे नहीं हो सकते हैं। माँ बाप इन्हें घर से जमीन बेच के, पैसे लगा के, कमा के, किसानी करके इन्हें पढ़ने भेजते हैं दिल्ली बॉम्बे जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, और ये लोग आके यहाँ ये तमाशा करते हैं। मेरा क्या गलती था? क्या गलती थी मेरी? मैंने एक सवाल कर दिया कि यूजीसी का फुल फॉर्म बता दो,
यूजीसी में लागू क्या कराना चाहते हो, क्यों कराना चाहते हो, ये बता दो। किस लिए आना चाहिए यूजीसी, ये बता दो। मैंने ये सवाल किया, मुझे मेरा जात देख के मेरे को मारा गया कि अपनी जाति बताओ, उसके बाद तुम्हें जवाब देंगे। हुआ यूजीसी कानून को लेकर अब जातियों के अंदर जो है एक बड़ा युद्ध जो है वो देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों जो है जिस तरीके की तस्वीर निकल के सामने आई, और विश्वविद्यालय में भी एक महिला पत्रकार को जो है जब प्रोटेस्ट कवर करने जाती हैं उसके बाद जो है उनके साथ मारपीट जैसी घटना सामने आती है। मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं सूरज झा जी। सूरज जी, क्योंकि हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है इस पूरे कानून को लेकर, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि जातियों इंटरनली तरीके से जो है युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहे, कैसे इसको देखते हैं? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो अभी चीजें हो रही हैं समाज के अंदर। इससे पहले ये चीज 1993 में हुआ था जब मंडल कमीशन ने आरक्षण लागू किया था, ओबीसी आरक्षण 27%। तब भी सवर्णों के द्वारा और समाज में इस तरीके की बातें आई थी और उस टाइम बहुत ज्यादा तोड़फोड़ हुआ, बहुत सारी चीजें, विद्रोह हुए, लोगों ने, जो सवर्ण के लोगों ने था जो अपने विरोध जाता है अलग अलग तरीके से। उस टाइम उतना सोशल मीडिया का दौर नहीं था, न्यूज प्रिंट मीडिया में बस अखबार थे, तो उन्होंने जो हो सकता था किया गया। इस बार जो यूजीसी का जो इतना काला कानून आया, इसमें सेक्शन यूजीसी जो 2026 का जो नोटिफिकेशन आया उसमें सेक्शन 3C जो है इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव जो उसकी बात करता है, भेदभाव की बात करता है, तो उस इक्विटी लॉ पे जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, मृत्युंजय तिवारी आजाद नाम के कार्यकर्ता ने जो चैलेंज किया इसको कि भाई ये हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14, 19 और 21 का वायलेशन है और इस सवर्णों के साथ ये बहुत ही नुकसान होगा इसका। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया। जस्टिस जयमाला बागची, जस्टिस सूर्यकांत ने जो है पहले हेयरिंग में ही इसको स्टे किया अगले डेट के लिए। 19 मार्च को हेयरिंग है नेक्स्ट डेट पे। उस पर यूजीसी से काउंटर मांगा। काउंटर मतलब जवाब दाखिल करने को कहा गया। यूजीसी और भारत सरकार के जो सरकारी वकील हैं तुषार मेहता, तो हुआ है। उसके बाद इस तरीके की चीज़ें जंतर मंतर पे आ रही हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ रही है, जेएनयू में आ रहे हैं, तफली बजा रहे हैं लोग, मार कर रहे हैं। पर कल रुचि तिवारी जो महिला रिपोर्टर थी उनके साथ जो है बहुत नुकसान, वो मारपीट, अभद्रता हुई, उनके कपड़े, प्राइवेट पार्ट तक पे हाथ लगाए गए। ये बहुत गलत है और मैं ये मानता हूँ कि जो भी SC/ST के जो नेता हैं, चंद्रशेखर रावण टाइप और जो भी हैं, चाहे लक्ष्मण यादव ओबीसी के नेता, वो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी कानून पार्लियामेंट द्वारा पारित या मान लो यूजीसी का नोटिफिकेशन, वो भी एक लॉ है, नोटिफिकेशन पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। अगर उस ऑर्डर को पढ़ेंगे पैरा 7 में साफ साफ उन्होंने स्टे कर दिया। उसके बावजूद इस चीज को लेकर के आप अगर रोड पे आ रहे हैं, रोड तो कोई समस्या का समाधान है, इसका मतलब आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, क्योंकि आप हर चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट आते हैं। लेकिन एक चीज मैं ये समझना चाहूंगा, क्योंकि ये जो समाज है SC/ST OBC जो इसके फेवर में जो अपनी बातें रख रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जातिवाद की भेद को खत्म करना चाह रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से काम करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको दिक्कत क्या है, लड़ाइयां फिर क्यों हो रही है? और क्योंकि इनको डर है कि जो इनका जो आरक्षण है वो खत्म ना हो जाए, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें निकल के आनी वो सही नहीं है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आरक्षण तो खत्म नहीं हो रहा है। आरक्षण बहुत क्लियर था। चंपकम दोरई राजन से आरक्षण की शुरुआत थी 1950 के जजमेंट से, स्टेट ऑफ मद्रास। अनुच्छेद 15(4), 16(4) में आरक्षण के प्रावधान है और फिर जो ओबीसी को भी जोड़ा गया इंदिरा आसनी के जजमेंट से। आरक्षण खत्म नहीं हो रहा है। समझने वाली बात यही बड़ा मिसनॉमर है लोगों में, गलत है। इनके मन में डर क्या है? अब इनके मन में जो नैरेटिव्स फैलाए गए वो ये है कि जितनी जनसंख्या आपकी होगी, जैसे अब ये दावा करते हैं, कल मैं देख रहा था एक वो कार्यकर्ता था, आई थिंक बहुजन समाजवादी पार्टी का लग रहा था, क्योंकि बैनर उनके पास नीले रंग का था। वो कह रहे हैं हमारी जनसंख्या ओबीसी और SC/ST मिला के 85% है, तो आप मुझे 85% जो है आरक्षण दे दो। तो ये तो गलत है ना। आप ऐसे कैसे आरक्षण, अगर आप परसेंटेज वाइज होने लगे तो फिर नुकसान हो जाएगा देश का। तो आरक्षण हमेशा, आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर जो है, भीमराव अम्बेडकर, वो 10 साल के लिए आए थे। अगर आप देखें संविधान में, और टेम्पररी प्रोविजन, उन्होंने खुद कहा था कि 10 साल के बाद ये नासुर ना बन जाए, इसलिए 10 साल के लिए रखना है। जैसे जैसे क्लास अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, लोग अपलिफ्ट हो जाएंगे, लोग ऊपर चले जाएंगे, तो आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। कोई आरक्षण आपका कोई कानूनी अधिकार नहीं है, उसको आप धीरे धीरे पॉलिटिकल प्रेशर समझ लिया, पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए अलग अलग सरकारों ने टाइम टू टाइम बढ़ाया है। अब जो विरोध हो रहा है वो सिर्फ ये है, उनको ये लग रहा है कि ये खत्म हो जाएगा तो मेरा आरक्षण खत्म नहीं होगा। यूजीसी एक्ट का जो सेक्शन 3C था, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, उसकी बात करता था, भेदभाव की बात करता था, इक्विटी लॉ पे। ये सबसे बड़ा तमाचा था। ये आप समझिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ। आप सवर्ण हैं, आपका रूममेट है जो ओबीसी समाज से आता है, कोई गुप्ता है, कोई बनिया है, कोई मान लीजिए यादव है, हम एक टाइटल लेते हैं, कोई भी जो ओबीसी समाज से आता है, वो रूममेट है, वो आपसे शर्ट मांगा, कोई पर्सनल यूज की सामान मांगा, आपने कह दिया कि हाइजीन की वजह से, चूंकि कपड़े तो आदमी अपना अपना यूज करता, हम नहीं दे सकते, या किसी वजह से आपने मना कर दिया, उसमें आप क्या देगा जी, देखो मुझे जातिगत भेदभाव की वजह से नहीं दे रहा। आप गए, आपका करियर खत्म, आपको कार्रवाई होगी, प्रशासनिक कार्रवाई होगी, आपको FIR होगी, आप जेल जाएंगे, आप एंटिसिपेटरी बेल वकील को करिए, बेल कराते फिरिए। एक और, कोई लड़का पढ़ नहीं रहा है, उसको टीचर ने अगर ऑन मेरिट फेल कर दिया, सवर्ण टीचर है, सीधा कहते कंप्लेन कर देगा कमेटी में कि देखो जी मैं ओबीसी से हूँ या मैं SC/ST से हूँ, टीचर मुझे जो है नंबर नहीं दे रहे हैं जातिगत भेदभाव की वजह से, जबकि उस टीचर को गलती नहीं है।
जस्टिस जयमाला बागची ने साफ साफ कहा कि 3C बहुत वेग है और सुप्रीम कोर्ट ने आपका आरक्षण खत्म नहीं, आरक्षण एक अलग चीज है, ये एक अलग मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि 3C बहुत वेग है, इसको इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। जयमाला बागची ने साफ साफ कहा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं उसमें 2-3 तरह के एक्सपर्ट होते हैं, जैसे प्रोफेसर होते हैं, बड़े वकील होते हैं, एमिनेंट जूरीज होते हैं, उनकी एक पैनल बनाइए, उनकी टीम बनाइए, और अगर आपको यही चीज अगर लाना है तरीके से तो उसको एक ऐसा कुछ लाइए जिससे संवैधानिक मर्यादा भी बनी रहे और समाज में वैमनस्यता न फैले। अच्छा, एक चीज सवाल ये मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि लगातार ये समुदाय बड़े आरोप लगा रहे हैं कि जो बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेशन में जो है क्योंकि स्वर्ण समाज के लोग बैठे हैं वो इनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। हालांकि जो तस्वीरें अब निकल के सामने आई, कल जो मारपीट हुई, क्या इन पे कानूनी कार्रवाई किस तरीके से होनी चाहिए, कब होगी, इसको जरा आप थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आरोप है ये महज एक आरोप, वो एक झूठा आरोप है जो बहुजन समाज की तरफ से लग रहा है। जो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ उसका, आप दरभंगा, आप बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एक सवर्ण कि उसके यहाँ खेती करने के एक मजदूर को उसने बुलाया। मैं एक बता दे रहा हूँ उस कानून का मिसयूज कहाँ हो रहा है। बुलाया और उसको कुछ मजदूरी को लेके, वेजेस को लेके कुछ लफड़ा हुआ और उसने 230 आदमी पूरे गांव के ब्राह्मणों के खिलाफ और ठाकुरों के खिलाफ जो एफआईआर ठोक दिया, सब भागे। अच्छा, उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रोजगार के सिलसिले में दिल्ली में है, नोएडा में है, मुंबई में, उनका भी नाम एफआईआर में। तो ये कानूनी मिसयूज है और यूपी के जो विष्णु तिवारी को सब जानते होंगे, फर्जी SC/ST एक्ट में बेचारा 20 साल जिंदगी से निकला, बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेइज्जत बरी की, लेकिन उसके 20 साल कौन लौटाएगा। और ये जो अभी आप जो आपका मूल सवाल है कि जो वो हो रहे हैं, जैसे तिवारी लड़की के साथ महिला मारपीट हुई, उसके लिए दिल्ली सरकार, वो दिल्ली पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें संलिप्त जितने भी लोग हैं उनको कार्रवाई करके उनको जेल भेजना चाहिए। और किसी भी, देखिए आप विरोध करिए, अनुच्छेद 19 आपको राइट टू साइलेंट प्रोटेस्ट की बात करता है। वो ये कहता है कि आप शांति से, आप कोई भी विरोध जताना हो जता सकते हैं, जैसे हाथ में काला पट्टी बांध ली, साइलेंटली कुछ नहीं बोले, लेकिन आप पब्लिक को, दूसरे को आप ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते, दूसरे की सेक्सुअली हरास नहीं कर सकते, मारपीट नहीं कर सकते और पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर सकते। यही हुआ 2018 में। एक बताऊं, डॉक्टर काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, 2 जजेस की बेंच, जस्टिस उदय उमेश ललित जो बाद में चीफ जस्टिस बने और जस्टिस आदर्श कुमार गोयल बेंच में थे। उन्होंने NCRB जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो होता है उसकी डेटा निकलवाई, उसमें देखा कि मैक्सिमम SC/ST केस फर्जी पाएगा। तो उन्होंने कुछ उसको प्रावधान को मतलब रिडिफाइन किया। रिडिफाइन का मतलब जैसे एक SC/ST में कंप्लेन होती तो पहले जांच होगी, फिर FIR होगी, सारी चीज़ों का एक प्रोसेस, नया प्रोसेस दिया। SC/ST के लोगों ने 13 दिन के अंदर इतना तोड़फोड़ किया, रेल ट्रैक जाम, चक्का जाम, रेल पटरियां उखाड़ रहे हैं कि सरकार को राजनीतिक, अब भाजपा सरकार को 24 से लेकर 26 12 साल हो गए, पहली बार कोई ऐसा डिसीजन पलटा गया, जैसे शाहबानो जजमेंट पलटा गया। तो इस जजमेंट को पलटने के लिए सरकार ने मानसून सत्र में कानून लाया और फिर बाद के 3 जजेज बेंच सुप्रीम कोर्ट ने पृथ्वीराज चौहान के जजमेंट में उस जजमेंट को पलट दिया। तो समझिए कि ये लोग इस लेवल से मॉब, एक तो मोब डेमोक्रेसी हो गया ना। अगर आप तो लोकतंत्र की बात, संविधान की बात ही नहीं हो रही, आप अपने हिसाब से कानून को बनाने के लिए सरकार को मजबूर करो, सुप्रीम कोर्ट को मजबूर करो। अभी सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है, 19 मार्च तक हम नोटिस, सरकार सुप्रीम कोर्ट ने UGC एक्ट को भी खत्म नहीं किया है। समझिए जो सबसे बड़ा मिसनोमर है वो ये, उनको ये लगता है कि खत्म करे सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पर्टिकुलर सेक्शन 3C को जो है रिडिफाइन करने की बात करा कि इसको ठीक करो, ये बहुत वेग है, क्योंकि इसमें आप डिफाइन ही नहीं कर पा रहे। उसको देखने से कोई ऐसा लगता है कि शाम को किसी ने मादक पदार्थ चढ़ाया और अल्लम गल्लम कुछ भी टेप दिया, ChatGPT से, जिससे भी कोई मतलब जुडिशियल माइंड या कह लेते पढ़ा लिखा माइंड, उसमें जो रैशनल माइंड होता है, एक वर्ड होता है तार्किक व्यक्ति, कोई ड्राफ्ट नहीं किया, जो कुछ भी डाल दिया, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव नाम पे कुछ भी। आप खाना, आपसे कोई पूछा, आपने खाना नहीं, आप खाना खा रहे नहीं, पूछ कह देगा जी। लेकिन जो मारपीट, मैं माफ कीजिएगा, ये जो मारपीट अगर हुई है जिस तरीके से, अगर इस पे धाराएं अगर लगती हैं, अगर दिल्ली पुलिस कार्रवाई करते तो किन धाराओं के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उसमें जो है, उसमें 2-3 धाराएं बन सकती है। मारपीट का हमेशा जो मारपीट होती है उसमें मेडिकल देखे जाते हैं। अगर ग्रेवियस हर्ट है, ग्रेवियस हर्ट के चार्जेस बनेंगे। अगर जैसे कोई सिंपल थप्पड़ मारा तो सिंपल हर्ट में आता है। ग्रेवियस मतलब कोई ऐसा चोट जो आपको 20 कोई कान खराब कर दे, आंख खराब कर दे, 20 दिन से ज्यादा का कोई नुकसान, आपको दर्द हो या हॉस्पिटल में हो, तो उसमें ग्रेवियस हर्ट लगता है। आप क्या दिल्ली पुलिस किन धाराओं के साथ इस पे इसमें जो, हाँ मुझे जो है इसमें ग्रेवियस हर्ट का मामला प्रामा फेसाई दिख रहा है और मोलेस्टेशन का चार्जेस दिख रहा है, जो डिसरॉबिंग की गई, लड़की के कपड़े तक उतारे गए, मतलब हटाए गए हैं, और उसमें प्राइवेट पार्ट पे भी हाथ लगा, सेक्सुअल हरासमेंट से डिसरॉबिंग से लेकर छेड़खानी, सब इसमें एफटीजिंग सब आएगा। और जो लड़की के साथ जो हुआ, अब यही देखिए इस कानून का, SC/ST ने किया, जनरल की लड़की विक्टिम बन गई, उन पे कोई SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। यही अगर लड़का जनरल को तो SC/ST का ऑटोमेटिक सेक्शन 3V लग जाता, जैसे कप्सार वाले मैटर में लगा है मर्डर, लेकिन चूंकि महिला दलित की है थी तो अपने आप SC/ST एक्ट अट्रैक्ट हो गई थी। यही मैं चाहता हूं कि ये चीजें बंद होनी चाहिए। SC/ST एक्ट का कानून, आप प्रोटेस्ट करिए, मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूं। अगर आपको कोई बात कहनी है, पहली बात तो प्रोटेस्ट का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मामला पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने आपका अधिकार नहीं खत्म किया, वो सिर्फ आपको मौका दिया 19 मार्च तक कि आप काउंटर फाइल करिए। जो चंद्रशेखर रावण है, जो प्रोफेसर हैं, जिनको ऐसा लगता है
वो आप जो है अपने आईए फाइल करके अपना काउंटर में आके बोले, लेकिन इस तरीके से करने को मैं कंडेम करता हूं। दिल्ली पुलिस को चाहिए कि तुरंत कार्रवाई करे इस पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूजीसी को लेकर हालांकि तस्वीरें जो हैं पूरे देश से अलग निकल के सामने आई, लेकिन महिला पत्रकार पर जिस तरीके से हमला किया गया दिल्ली विश्वविद्यालय में, ऐसे में दिल्ली पुलिस अब इस पर क्या संज्ञान लेगी, किन धाराओं के साथ जो है इस मामले में अगर आगे कार्रवाई होती है तो केस कैसे दर्ज होंगे, और आरोपी अगर सिद्ध होते हैं आरोप उन पर तो कैसे उस पर दिल्ली पुलिस अपना काम करेगी, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील जो हैं सूरज झा उन्होंने बताया। कैमरा पर्सन सुमित के साथ दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली।